साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि फोर्थ ग्रेड एग्जाम में सीट बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है। साथियों, यहाँ पर राजस्थान में अब तक की सबसे शानदार वैकेंसी चतुर्थ श्रेणी की रहने वाली है। साथियों, इससे पहले 2018 में भी एक थर्ड ग्रेड टीचर के लिए 54,000 वैकेंसी आई थी और अब यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी की सबसे बड़ी वैकेंसी जो 53,000 प्लस वैकेंसी है कही जा रही है। साथियों, अब यहाँ पर सभी बेरोजगार साथी जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, सब जो यहाँ पर लगभग 50 प्लस क्वेश्चन जिनके राइट हो रहे हैं, उनकी ये आस और ये मांग है कि यहाँ पर सीट बढ़नी चाहिए। साथियों, यहाँ पर अगर आप सभी बेरोजगार साथी अगर एक थोड़ी-सी थिंकिंग सोचें कि हर किसी को रोज़गार की आवश्यकता है और हर किसी को सरकारी नौकरी प्राप्त करने की भी लालसा बनी हुई है। साथियों, आप सभी को पता होगा यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है वो टोटल 120 क्वेश्चन का हुआ था। अब साथियों यहाँ पर देखो कि यहाँ पे जो 80 प्लस जिन साथियों के क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो तो सेफ जोन में है और उनका इन 53,000 वैकेंसी में भी यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट में ही नंबर आने के पूरे चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन साथियों कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनके यहाँ पर 50 प्लस क्वेश्चन भी है और कई सारे अभ्यर्थी है जिनके 60 प्लस क्वेश्चन भी है। साथियों ये 60 प्लस वाला भी सोच रहा है कि मेरा भी नंबर इस वैकेंसी में आ जाए, 50 प्लस वाला भी सोच रहा है कि मेरा इस वैकेंसी में नंबर आ जाए। लेकिन साथियों अब हम कैसे कह सकते हैं कि 50 प्लस वाले का नंबर 53,000 में आ सकता है या 60 प्लस वाले का भी 53,000 में आ सकता है। साथियों देखिए कि यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में जो आवेदन आए थे तो वो आपके सबको पता है कि आपके 24 लाख आवेदन आए थे। अब 24 लाख में से 21 लाख लोगों ने इस एग्ज़ाम को यहाँ पर दिया है। अब इस 21 लाख में से आपको 53,000 का सिलेक्शन करना है, ठीक है? अब 21 लाख में से 53,000 का सिलेक्शन करना है तो आप सबको बताइए कि भई 120 में से कितने नंबर वाला का सिलेक्शन यहाँ पर सेफ है। तो साथियों यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जनरली सोचते हैं, देखो अगर आपके कम है तो आप तो आपके हिसाब से सोचेंगे कि मेरे इतने नंबर पे भी कट ऑफ आ सकती है। लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है कि इसकी जो कट ऑफ है साथियों, अगर 21 लाख में से ही अगर सारे बंदे अगर जॉइनिंग करते हैं, अगर उसका अन्य वैकेंसी में भी अगर सिलेक्शन हो जाता है लेकिन उनका रिजल्ट इनके बाद में आता है और चतुर्थ श्रेणी का रिजल्ट अगर जल्दी आ जाता है तो मैं कहूँगा कि 75 प्लस वाला बिल्कुल सेफ है। यानी जिनकी 75 प्लस है उनका सिलेक्शन है इन 53,000 पोस्ट में हो जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर 2 गुना रिजल्ट आना चाहिए, 2 गुना रिजल्ट आएगा तभी 75 प्लस वाले सभी का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में साथियों अब 75 प्लस वाले का क्या हुआ? 53,000 सीट में सिलेक्शन हो गया, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ 53,000 सीटों में उनका सिलेक्शन हो गया है। अब लेकिन यहाँ पर इस 53,000 में से जो कैंडिडेट थे जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो ज़रूरी नहीं कि सारे इसी में ही वैकेंसी में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि राजस्थान में और भी वैकेंसियाँ अभी चल रही है, ठीक है? वो लगभग साथियों 30,000 वैकेंसी अभी भी प्रक्रियाधीन है, यानी जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं और उनका रिजल्ट भी आ रहा है। अगर 30,000 में से अगर हम सोचते हैं कि अगर 20,000 कैंडिडेट भी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन इस फोर्थ ग्रेड में हो गया है साथियों, ठीक है? तो ये 20,000 कैंडिडेट क्या होंगे? बाहर हो जाएंगे। तो अब आपके 53,000 में से क्या होंगे? जो टॉप कैंडिडेट है जिनके मैं मान रहा हूँ कि भाई 80 प्लस क्वेश्चन राइट है, ठीक है? 80 प्लस वाले वो सारे क्या होंगे? इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। जहाँ तो हो सकता है ज़्यादातर अब अनुमान लगा सकते हैं, कह नहीं सकते पक्का, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि 80 प्लस वाला अगर इसमें 80 प्लस ला रहा है मतलब वो टॉपर है और टॉपर है तो उनका यहाँ पे पटवारी है, वीडियो है, राजस्थान पुलिस है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, ठीक है? इसके अलावा पशुधन सहायक है, पशु परिचर वैकेंसी है, जेल प्रेरी वैकेंसी है, इसके अलावा राजस्थान की अन्य तमाम वैकेंसियाँ हैं, उनमें इन टॉप कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है। तो ये 20,000 कैंडिडेट है टॉप वाले, जो 80 प्लस वाले हैं, ये क्या होंगे? बाहर हो जाएँगे। मतलब इनका सिलेक्शन दूसरी में हो गया, तो ये फोर्थ ग्रेड में तो नहीं आएँगे सीधा, ठीक है? तो अब बचिए साथियों, अगर आपके यहाँ पे 80 प्लस वाले का सिलेक्शन ज़्यादातर हो गया है, तो अब आपके कौन से बचे? एक तो बचे आपके 60 से लेकर 70 क्वेश्चन वाले और एक बचे आपके 70 से लेकर 80 क्वेश्चन वाले, ठीक है? तो 70 से 80 वाले का क्या होगा? इस 53,000 वैकेंसी में नंबर आ जाएगा, पक्का आपका नंबर आने वाला है साथियों, ठीक है? अब बचे हैं आपके 60 से लेकर 70 वाले, तो साथियों देखो 60 से 70 वालों का 2 गुना में तो आ जाएगा, 2 गुना में तो 53,000 में आ जाएगा। कितने गुना में आ जाएगा? जब 2 गुना रिजल्ट आएगा तो इनका नंबर तो आ जाएगा, लेकिन सिलेक्शन कितने का होगा? 1 गुना का ही होने वाला है, ठीक है? तो अब साथियों अगर 1 गुना में आपको सिलेक्शन कराना है तो आपको सीट बढ़वानी ही पड़ेगी। अब राजस्थान में साथियों यहाँ पर लगभग 24,000 सीटें अभी प्रेजेंट में यहाँ पर खाली है। आप सभी को पता भी होगा, अलग-अलग विभागों में यहाँ पे विज्ञापन भी आ रहे हैं, पहले से ही 24,000 सीटें अभी खाली है। साथियों अगर हमारी माँग अगर बढ़ती है और हम अगर ट्वीट करते हैं और हमारी माँग अगर जायज़ हो जाती है, तो ये 24,000 सीटें क्या होती है? बढ़ सकती है साथियों, ठीक है? सरकार इस सीटों को बढ़ा सकती है। ये 24,000 सीटें विभिन्न विभागों में अगर पद खाली है, तो ये 24,000 सीटें क्या होती है? बढ़ सकती है। तो यहाँ पर सभी आपको हैशटैग करके यहाँ पे बढ़ाना है कि 24,000 सीटें बढ़ाई जाए, 24,000 सीटें बढ़ाई जाए। बेरोजगारों के हित में तो बढ़ाई ही जानी चाहिए।
तो ये हमारा सीधा सा गणित कहता है कि यहाँ पर साथियों आपको पता है कि प्रक्रिया दिन 53,000 तो पोस्ट आ चुकी है। अब विभिन्न विभागों में अगर 24,000 सीट वीकेंड है, इन दोनों को अगर यहाँ पर जोड़ा जाता है तो आपकी साथियों 77,000 सीट हो जाएगी और यही हमारी क्या है, मांग है। तो हमारी अगर 77,000 सीट हो जाती है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके साथियों यहाँ पर जो 50+ वालों का भी यहाँ पर डीवी होने वाला है, 50+ वालों का भी डीवी होने वाला है अगर सीट आपकी 77,000 हो जाती है। तो साथियों हम तो यही सोचेंगे कि ये जो भर्ती है वो लाखों परिवारों के भविष्य का सवाल है, तो एक बार सभी खाली पदों के भरना सरकार को चाहिए और लाखों युवाओं का जो भविष्य है वो सुरक्षित करना चाहिए। अब साथियों यहाँ पे देखिए कि जो 21 लाख कैंडिडेट है, अब नए कैंडिडेट तो और कोई है नहीं है कि भाई सभी ने लगभग एग्जाम दे दिया, क्योंकि 10th पास वैकेंसी थी, तो जो भी 10th पास था 18 साल का था तो उन्होंने यहाँ पे इस एग्जाम को दे दिया है। तो ऐसा एग्जाम तो कोई ऐसा कैंडिडेट तो नहीं होगा कि भाई मैं तो इसमें पद मत बढ़ाइए और आगे जो वैकेंसी आएगी ना उसमें और वैकेंसी निकालिए, तो ऐसी वाला तो कोई होगा नहीं। सारे वही है कि इसी में ही पद बढ़ा दी जाए और एक साथ ही सबको नौकरी दे दी जाए। तो ये लाखों लोगों का भविष्य है साथियों। तो आपको यहाँ पर हमारी भी मांग है, आपको भी मांग रखनी चाहिए कि 53,000 में 24,000 सीट बढ़ा के सीटों को 77,000 कर दिया जाए, ताकि हम जो 50+ क्वेश्चन वाले भी है तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाए और हमारा भी भविष्य क्या है, सिक्योर हो जाए साथियों। ठीक है, तो हम भी मांग कर रहे हैं, आप भी मांग करिए और जो अध्यक्ष महोदय हैं उनको भी ट्वीट करिए, सरकार को भी विभिन्न एमएलए के थ्रू आप जरूर अप्रोच लगवाइए साथियों। आपके अगर अप्रोच है किसी भी साथी की है तो आप बेरोजगार हितों में जरूर ध्यान रखिए साथियों। तो हमारी यही मांग है कि हमारी जो सीट है वो 53,000 हो जाए, 53,000 तो है ही है साथियों, और ये बढ़कर 77 हो जाए। ये हम आपको हैशटैग लगा के आप जरूर बताइए, ये वाला आप जरूर लगाइए, हमारी डिमांड है, युवा शक्ति की डिमांड हमारी रहने वाली है। साथ में लास्ट में एक बात और करना चाहूँगा साथियों, अगर आप कोई ऐसा कैंडिडेट है जिनके 80+ क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, इनके अगर अलग अन्य वैकेंसी में अगर आपका पता है कि 100% सिलेक्शन होने वाला है, तो आप इस सीट को खराब मत करिए और किसी बेरोजगार साथी का आपको क्या करना, भविष्य की सोचना जरूर आप थोड़ा ध्यान रखिए साथियों। अगर आपके 80+ क्वेश्चन राइट है और आपका अन्य वैकेंसी में अगर सिलेक्शन हो रहा है तो आप इसमें डीवी मत कराइए, डीवी मत कराइए। कुल मिलाकर जब डीवी नहीं कराएगा तो सबका नीचे वालों का डीवी हो जाएगा, तो उनका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो साथियों आपकी भी मांग रहेगी, हमारी भी मांग है, तो हमारी एक ही मांग है कि हमारी सीटें बढ़नी चाहिए और हमारी सीटें 24,000 बढ़नी चाहिए। 24,000 सीटें बढ़ाकर हमारी सीट 77,000 होनी चाहिए, ताकि हमारा जो नौकरी का जो सपना है वो पूरा हो सकता है साथियों। तो आप इस मांग को जायज़ रखिए। तो अगर 77,000 सीट हो जाती है तो या साथियों 50+ आपका यहाँ पे डीवी होने वाला है, जिनके भी 50+ क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उन सभी का डीवी होने वाला है। तो थैंक यू साथियों, आप भी मांग करिए, हम भी मांग करेंगे, तो आप इस मांग को जरूर रखिए साथियों। थैंक यू, धन्यवाद।